आज अगर कोई हमसे पूछे कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, तो हमारे पास न कोई फोटो है, न कोई वीडियो। फिर भी हम उनके खाने, रहने, खेती करने और राज करने के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इसी सवाल का जवाब है इतिहास। और इतिहास को समझने की शुरुआत होती है इसके पहले अध्याय से। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलो दोस्तों, इसके पहले अध्याय को कवर करते हैं। जो समय हमारे जन्म से पहले बीत चुका है, उसे हम अतीत कहते हैं। अतीत के बारे में जानने और समझने का कार्य इतिहास करता है। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि साधारण लोगों के जीवन की कहानी भी है। इतिहास से हमें पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे और कौन सा काम करते थे। कुछ लोग शिकारी थे, कुछ लोग पशुपालक और कुछ व्यापारी और शासक। इसलिए अतीत कभी एक जैसा नहीं था। कई लाखों वर्ष पहले इंसान नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग शिकारी, संग्राहक थे। वे जंगली जानवर का शिकार करते थे और फल, कंद, बीज इकट्ठा करते थे। वे एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, बल्कि भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। समय के साथ इंसान ने खेती करना सीख लिया। लगभग 8000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम भारत में सुलेमान और किर्थल पर्वत के पास लोगों ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की। यह मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब लोग एक जगह रहने लगे थे। इसी समय लोगों ने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले पाले गए जानवर थे भेड़, बकरी, गाय। अब इंसान पूरी तरह से जंगल पर निर्भर नहीं रहा। वे जानवरों से भी अपना भरण पोषण करने लगे थे। लगभग 8000 से 6000 वर्ष पहले विंध्य पर्वत के उत्तर में लोगों ने चावल की खेती शुरू की। इससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन परंपराएं बनी। खेती बढ़ने से गांव बसे और लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। गंगा घाटी में मगध नाम का एक शक्तिशाली राज्य उभरा। यह राज्य आज के बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ शक्तिशाली राजा थे, संगठित शासन था, बड़े बड़े नगर बसे। प्राचीन समय में लोग व्यापार के लिए, काम की तलाश में, शिक्षा और धर्म के लिए लंबी यात्राएं करते थे। हालांकि पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और समुद्र यात्रा को कठिन बनाते थे, फिर भी इन यात्राओं ने नई संस्कृति और विचारों को जन्म दिया। भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों के समूह को भरत कहकर संबोधित किया गया और बाद में यही नाम भारत बना। वहीं इंडिया नाम सिंधु नदी से निकला है। ईरानी और ईनानी लोग सिंधु नदी को इंडोस और इंदोस कहते थे और इसके पूर्व की भूमि को उन्होंने इंडिया कहा। यही शब्द आगे जाकर के हमारे देश का नाम बना, इंडिया। इतिहासकार अतीत को जानने के लिए स्रोतों का उपयोग करते थे, जैसे कि पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातात्विक अवशेष। पांडुलिपियां हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी। उस समय कागज नहीं होता था, इसलिए पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों से और भोजपत्रों से बनाई जाती थी। इन पर स्याही से लिखा जाता था। पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थी, इसलिए इन्हें मंदिरों और विहारों में सुरक्षित रखा जाता था। इनसे हमें धर्म, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, राजाओं के जीवन का ज्ञान मिलता है। अभिलेख पत्थर या धातु पर खुदवाए गए लेख होते थे। प्रायः राजा और शासक इसे लिखवाते थे ताकि लोग उनके आदेशों को पढ़ सके, समझ सके। उनकी दान और घोषणाएं हमेशा सुरक्षित रहे, उनकी बातें बदली ना जा सके। इसीलिए अभिलेख हमेशा पत्थर
और धातु जैसी कठोर सतहों पर ही खुदवाए जाते थे। अशोक के अभिलेख लगभग 2200 वर्ष पुराने हैं और जो कि आज भी सुरक्षित है। पुरातात्विक अवशेष वे चीजें होती हैं जो हमें जमीन के अंदर से व जमीन की सतह से मिलती है। ये अवशेष हमें हजारों साल पुराने समय की कहानी बताते हैं। इन अवशेषों को खोजने और समझने का काम पुरातत्वविद अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। वे जमीन की खुदाई करके बहुत पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष और जले हुए अनाज के दाने खोजते हैं। पत्थर और हड्डी के बने औजारों से हमें यह पता चलता है कि लोग शिकार कैसे करते थे और बाद में खेती कैसे करने लगे। मिट्टी के बर्तनों से यह समझ आता है कि लोग खाना कैसे पकाते थे और अनाज को कैसे सुरक्षित रखते थे। झोपड़ियों, दीवारों और फर्श के अवशेष हमें बताते हैं कि लोग कहाँ रहते थे और उनका जीवन कैसा था। जमीन में मिले जले हुए गेहूं, जौ और चावल के दानों से हमें यह जानकारी मिलती है कि खेती कब और किस क्षेत्र में शुरू हुई। कुछ पुरातात्विक अवशेष 5000 साल पुराने होते हैं तो कुछ 10,000 साल या उससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। इस तरह बिना किसी फोटो या वीडियो के भी पुरातात्विक अवशेष की मदद से हम यह जान पाते हैं कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और अपना जीवन कैसे चलाते थे। इतिहास पढ़ते समय हमें अक्सर समय को समझने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इतिहास का समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ईसा पूर्व और दूसरा है ईसवी। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अंग्रेजी में इसे बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। आज के समय में बीसी की जगह में बीसी शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। बीसी और बीसी दोनों का मतलब एक ही होता है, फर्क सिर्फ नाम का है। इसी तरह ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एडी कहा जाता है जिसका अर्थ है एनो डोमिनी। आजकल एडी की जगह सी यानी कॉमन एरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडी और सी का मतलब भी एक ही होता है। अब समय को समझने के लिए एक बात बहुत जरूरी है। ईसा पूर्व के वर्षों में समय आगे की ओर नहीं बल्कि उल्टा चलता था। जैसे 500 बीसी 400 बीसी से पहले आता है और 300 बीसी 200 बीसी से पहले, जबकि ईस्वी या कॉमन एरा के वर्षों में समय आगे की ओर बढ़ता है। जैसे 200 सी के बाद 300 सी आता है। इसलिए इतिहास पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि कोई घटना ईसा पूर्व की है या ईस्वी की। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।